Hello, good morning students. Today I have come to the new topic. Its name is the poem The Sea, which is related for class 8. It's a very beautiful poem. So before we go through the poem, first of all we will know the word meanings, because until unless we don't know the meaning of the poem or the words, we cannot understand that poem. So first of all we go through the meanings of these poems. Here are the words. Suppose that giant, which means Bisal, rolls, लेटना, घूमना, बीच, किनारा, क्लैश, खटखटाना, स्यागी, रोएदार, ग्नो, कुतरना, रंबलिंग, गड़गड़ाना, टम्बलिंग, गिरना, मोन, कराहना, लीक, चाटना, ग्रीजी, चर्बीदार, वसा, स्टॉर्मी, तूफानी, बाउंड, सीमा बांधना, स्नफ या और यू कैन से स्नीफ, सूंघना, हाउल, होलो, इट हैज़ द सेम मीनिंग कॉल्ड पुकारना या चीखना, रेडी, तीखा, scarcely, शायद ही, snowed, खराटे लगा. So these are the word meaning that will help you to know about the poem. So before we should go line by line about the poem, we should know about the poet who has written this poem. The poet has been written by James Morris Reeves. His full name is James Morris Reeves. He is popularly known as the James Reeves. So he was born on 1 July 1909 at Harrow, UK. He died in 1st May 1978 at Lewes, Sussex. He was famous for his poetry plays which are related to children. So these are the facts about the poet. Now we'll go through the poem. Now see, these are the poem lines. We will explain it for you. The sea is a hungry dog, giant and grey. The sea is a hungry dog, giant and grey. He rolls on the beach all day. So here you will see that there are two words, sea and dog. The poet has compared sea with a dog. So here when we compare the two different things, that is called metaphor. Metaphor. When we compare two different things, that is called metaphor. So the poet, यहाँ जो poet है वो sea और dog, कुत्ते से जो इसको जो है क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. The sea is a dog, giant and grey. He rolls on the beach all day. यहाँ जो कवि हैं जेम्स रीव्स, वो कहना चाह रहे हैं कि समुद्र एक भूखे कुत्ते के तरह जो कि एक बहुत ही विशाल है, भूरे रंग के हैं, क्या करते हैं, ही रोज ऑन द बीच ऑल डे. पूरे दिन जो है वो जो है इस तरह से कुत्ता जो है धूप में जो है बैठे बैठे अपने आप को लोटता है पोटता है. उस तरह से समुद्र भी जो है अपने आप को पूरे दिन जो है रेतीले जगह पे जो है अपने आप को लोट पोट करते हैं, पर वो लेट जाते हैं. तो ही रोज ऑन द बीच. यहाँ गौर करें, यहाँ ही जो वर्ड यूज़ किया गया है, ही वर्ड यूज़ किया जाता है ह्यूमन के लिए, यहाँ यूज़ किया गया है सी के लिए. तो जब ऐसी जो बात आती है उसको क्या बोलते हैं, इसको पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन. जब हम कोई भी निर्जीव चीज़ को सजीव के रूप में जो पेश करते हैं उसको कहा जाता है personifications. So he rolls on the beach all day. पूरे दिन जो है समुद्र के तट पर जो है समुद्र जो है कुत्ते की तरह जो है भूख के मारे जो है लोटपोट करते हैं. अगला है with his clashing teeth and shaggy jaws, hour upon hour he gnaws. दांत के किटाते हुए और उसका जो है जो बहुत रोएदार है वो जो है क्या करता है, चबाता है उसको, है कि नहीं, घंटों वो जो उसको चबाते रहते. तो समुद्र भी जो है अपने आप को जो है विश्वास करती है. तो द रम्बलिंग एंड टम्बलिंग स्टोन्स क्या चबाते हैं, एंड बोन्स क्या चबाते हैं, घंटों भर जो है पत्थर को, हड्डियों को जो है वो जो पत्थर गिर रहा है, लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, उसको जो है वो कटकटाता है, हड्डी को खाता है कि नहीं. जिस तरह से कुत्ता करता है उस तरह से समुद्र भी कर रहे हैं. तो यहाँ जो कवि जो है
एक समुद्र और कुत्ते की तुलना की उसके जो व्यवहार है, सेम व्यवहार जो है, सेम बिहेवियर जो है वो समुद्र का भी है, यहाँ तुलना किया जा रहा है। The giant sea dog moans licking his greasy paws। इसका क्या कर रहा है वो? विशाल जो समुद्र है जो कि कुत्ते की तरह है, वो चीखता है। और कैसे चीखता है? अपने पंजों को जो है समेट करके अपने पंजों को चाटता है और वो चिल्लाता, भूख के मारे वो चिल्लाता है। तो यहाँ ये आपको आशा है आपको ये कल स्टेंजा समझ में आएगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेंजा। इसमें क्या कह रहा है कि एक भूखा कुत्ता है जो कि विशाल है, भूरे रंग का है, जो जमीन पर में लेटता पोटता है। वो विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड सैगी जॉज, वो अपना जो है दांत के टिटाता है। और सैगी जॉज मैंने उसका जो जबड़ा है जो कि रोएदार है, मोटा है, वो आवर अपॉन आवर ही ग्नोज, उसको जो है क्या करता है वो खाता है या उसको कटकटाता है। द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स, क्या खाता है वो? स्टोन्स को और हड्डियों को जो खाता है। समुद्र में देखते होंगे बहुत सारे पत्थर रहते हैं, हड्डियाँ रहते हैं, उसको उस पर जो समुद्र जो है उस पर जो उसको वो खाता है या उसको उस पर रहता है। जिस तरह से कुत्ते जो भूखे रहते हैं तो क्या खोजते हैं? हड्डियाँ खोजते हैं। उस समुद्र भी जो है पत्थर और हड्डियाँ खोजते हैं। और द जायंट सी डॉग मोन्स लिकिंग हिज ग्रीजी पॉज, और वो अपने पंजे को समेट करके और उसको जो है वो चाटते रहता है और चिल्लाता है, चीखता है। मोन्स में चीखना या चिल्लाना। अगला स्टेंजा है When the night wind roars, and the moon rocks in the stormy cloud। देखिए गौर कीजिए, रॉक्स, मून में रॉक में निकलना, अगर तो जब रात में जब हवा जो है गरजती है और तूफानी बादलों में क्या होता है? चंद्रमा निकलता है। He bounds to his feet and snuffs and snips means क्या होता है? सूंघना। तो वो अपने पाँव के बल वो गिर जाता है कि नहीं, झुक जाता है और सूंघता है, खाने को वो खोजता है कि हम क्या खाए, खाने के लिए खोजता है वो। Shaking his weight sides over the cliff and howls and hollows long and loud। क्या करता है वो अपने जिस कुत्ते क्या करते हैं जब उसके सिर पे जो पानी होता है उस पानी को छटकते हैं, वो ऐसे झाड़ते हैं, उसी तरह से और चिल्लाते हैं। उसी तरह से समुद्र भी जो है चट्टानों पर, जो पहाड़ों पर जो है अपने पानी को जो है फेरता है, पानी को जो वो गिराता है, झाड़ता है कि नहीं। और जोर जोर से आवाज़ आती है तो वही जोर से हाउस एंड हॉलोस कुत्ते की तरह वो भी चिल्लाता है। बट ऑन क्वाइट डेज इन मई और जून, लेकिन जब मई और जून का जब शांत महीना आता है, when even the grasses on the dune play no more their ready tune। जब घासें जो रेत पे जो घासें हैं जो निकलते हैं वो क्या है? वो भी शांत है, वो भी आवाज़ नहीं कर रहे। उस समय क्या होता है? समुद्र भी शांत, उसका आवाज़ नहीं रहता है। फिर हेड बिटवीन हिज पॉज, अपने सिर को पंजे के बीच में रखता है। He lies on the sandy shores, वो जमीन पे लेटा, बालू जो समुद्र का तट है उस पर में लेटा रहता है। So quiet he scarcely snores, इतना शांत कि उसका आवाज़ ही नहीं आता है, बहुत शांत रहता है। Scarcely मीन्स क्या होता है? शायद ही या मुश्किल से, यानी ना के बराबर। Snore मीन्स खराटा लेना या आवाज़ निकालना, ठीक है। तो इस तरह में क्या, मई के जून में जो है समुद्र काफ़ी शांत रहता है। जिस तरह से कुत्ते भी, जिस तरह से कुत्ता अपने पंजों को निकाले, पंजे के बीच में बैठे हुए अकने, और वो भी शांत है, उस तरह से समुद्र भी शांत है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू सो मच। You should go through the question answers. If you get problem, then please contact me by the group which has made by our schools. Thank you so much. That's it.